हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे व्हाट इज शेयर। तो हम समझेंगे कि शेयर होता क्या है, कंपनी को क्यों जरूरत होती है, आखिरकार शेयर इशू करने के लिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यदि आप समझ रहे हैं कि ये एक्चुअल शेयर है कि हाँ ये किससे हम क्या शेयर मार्केट सीखने वाले हैं, तो कह सकते हैं कि शेयर मार्केट का एक बेस जो तैयार होता है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो आइए समझते हैं हम व्हाट इज शेयर। तो देखिए, जैसे कि डिफाइंड डेफिनेशन बोल रखा है कि शेयर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। शेयर होता है वो क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है पार्शियल ओनरशिप इन अ कंपनी। एक कंपनी में पार्शियल ओनरशिप को, कि मतलब एक मालिकाना हिस्सा जो कह सकते हैं, जो दिखाता है, जो शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो क्या हमारा शेयर है। अब वो रखा है बाइंग शेयर, जो शेयर बाय करता है। देखिए उसी के जस्ट नीचे ही आपको समझ में आएगा बाइंग शेयर, जो शेयर बाय करता है वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर कहलाता है, मालिक बन जाता है वो कंपनी का। अब आपके ऊपर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यदि एक शेयर हुआ तो हमारे पास, तो यस, आपके पास एक शेयर भी हो या आधा शेयर भी हो, कंपनी के आप मालिक कहलाते हो। ठीक है, कुछ टाइप साइड में दे रखे हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये सब चीजें क्या होती हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि व्हाई डू कंपनी इशू अ शेयर। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही तैयार होना चाहिए ना हमारा कि भाई कंपनी शेयर इशू क्यों करती है। तो पहला आता है रेज कैपिटल, अपने कैपिटल को रेज करने के लिए, एक्सपेंड बिजनेस, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ये वर्ड यहाँ पे भी लिखा है रिपीटेड, एक्सपेंड बिजनेस, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। और कह सकते हैं मैनेजिंग डेली ऑपरेशंस, अपने डे टू डे लाइफ के जो भी ऑपरेशंस होने वाले हैं, काम होने वाला है, उसको मैनेज करने के लिए क्या चीज चाहिए, कंपनी शेयर इशू करती है। तो कुल मिलाकर के जब कंपनी को ह्यूज कैपिटल की आवश्यकता होती है, दे इशू शेयर ऑफ कैपिटल्स। ठीक है, तो यदि डेफिनेशन की भी बात करूं तो शेयर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ, क्या है, कैपिटल, द होल पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, आपका शेयर कहलाता है। आगे राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अब जो हम लोगों ने जो शेयर खरीदा है, जो शेयर होल्डर्स है, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, बात करें तो देखिए पहला होता है डिविडेंड, अ पोर्शन ऑफ अ कंपनी ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड लेने का ही एक राइट्स होता है उनके पास, कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका एक हिस्सा राइट्स होता है शेयर होल्डर्स का। वोटिंग राइट्स, यस, वोटिंग राइट्स भी मिलता है। अब किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कंपनी में डिसीजन लेने का भी हक किसको किनको होता है, शेयर होल्डर्स लोगों को होता है। नेचर्स की बात करूं तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इजीली एक जगह से दूसरी जगह हम इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ कह सकते हैं शेयर्स है, पेपर है, एक डॉक्यूमेंट्स है, कैन बी बॉट एंड सोल्ड, और इजीली तरीके से हम इसको खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वही जो आपका डाउट था कि स्टॉक एक्सचेंज में इसका ट्रेड होता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो देखिए इक्विटी शेयर एक वर्ड आ गया यहाँ पे, वो समझते हैं इक्विटी शेयर क्या मतलब होता है, कि जिनको वोटिंग राइट्स होता है, डिविडेंड इनका फिक्स नहीं होता है, हाई रिस्की और हाई रिटर्न भी मिलता है, वो लोग कैसे कहलाते हैं, इक्विटी शेयर कहलाता है। दो तरीके का होता है, प्रेफरेंस शेयर भी। जस्ट अगली वाली स्लाइड में मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए बोनस शेयर क्या होता है। बोनस शेयर का मतलब होता है फ्रेश शेयर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो हमारे पहले से ही शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्रेश जब शेयर इशू किए जाते हैं वो बोनस शेयर कहलाता है। इशूड फॉर फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिट, जो कि कंपनी के प्रॉफिट में से इशू किया जाता है। राइट्स शेयर क्या होते हैं, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है, यूजुअली एट डिस्काउंटेड प्राइस, इसको डिस्काउंट के प्राइस पे इशू किया जाता है।